सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित महिलाओं की तरह अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात कराने का अधिकार दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। हालांकि अमिया विक्रम थम्बी जो इस पूरे मामले में सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनकी तरफ से बड़ी तैयारी की गई थी और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया कि क्यों अविवाहित महिलाओं को भी अधिकार देना चाहिए। हालांकि बड़ी तैयारी थी, दिन रात की तैयारी थी। हमारे साथ वो भी हैं। एक बड़ी तैयारी मानी जाए। ऐश्वर्या मैम के साथ आप थी। पूरे फैसले को कैसे देखती हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि औरत औरत है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, और उसके शरीर पर उसी का अधिकार है। ये सबसे बड़ी बात है आज के लिए कि, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो आता रहता है, बार बार हमारे समाज में भी डिस्कस होता है, हमारे लॉज में भी आता है, पर आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो अब ये जो भी डाउट थे इस विषय पे आज वो क्लैरिफाई हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एमटीपी एक्ट जब 1971 में बना था, उस समय ये नहीं सोचा जा सकता था कि कोई अविवाहित महिला को शायद गर्भपात की आवश्यकता होगी, पर आज सोसाइटी बदल गई है। और जो बल्कि जो 2021 में अमेंडमेंट आया था, जो संशोधन आया था, उसमें उसकी अगर आप डिबेट्स देखें तो उसमें भी ये माना गया है कि आज लिव इन रिलेशंस हैं, आज बहुत तरह के चेंजिंग सोशल नॉर्म्स हैं जिनको बहुत सैंक्टिटी दे दी गई है सोसाइटी की तरफ से। और इसलिए जरूरी है कि हर महिला को, चाहे वो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिलेशनशिप में हो, उसको उसके शरीर पर पूरा अधिकार दिया जाए। और सिर्फ इस बनाम पे कि वो विवाहित है या अविवाहित है, इसलिए उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक बात और भी है कि इस पूरे फैसले से एक तस्वीर ये भी साफ हो गई है, चाहे वो कोई रेप विक्टिम हो या कोई विडो वुमेन हो, उन तमाम लोगों के लिए या जो महिलाएं लिव इन में रह रही हैं उनके लिए भी एक बड़ा रास्ता खुल गया है। क्योंकि वो हमेशा संशय में रहती थी और ये सोचती थी कि उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जैसा अभी आपने भी कहा कि शरीर उनका है लेकिन चूज करने का अधिकार उनका नहीं था। तो एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं उन तमाम महिलाओं के लिए बहुत बहुत बड़ा फैसला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इवन जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए भी कोर्ट ने माना है कि बहुत से ऐसे अब्यूजिव रिलेशंस होते हैं, कोर्ट सेज कि अब्यूजिव रिलेशंस है जिनसे वो प्रेगनेंसी नहीं चाहेंगी। तो इसका भी अधिकार उन्हें है कि वो चूज करें कि वो उस प्रेगनेंसी को आगे कैरी ऑन करना चाहती हैं या गर्भपात करवाना चाहती हैं। फिर लिव इन रिलेशंस जैसा आपने कहा, फिर जो भी डिस्कशन होना चाहिए इस मुद्दे पे भी कि सेम सेक्स कपल्स भी हैं, मैं वहीं आ रहा था अभी, सेम सेक्स कपल्स भी हैं, उनकी भी राइट्स है। बेशक उस जो 1970 का समाज था उसमें ये बात नहीं होती थी, पर आज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब हमारा लॉज भी रिकॉग्नाइज करना, नवतेज जौहर वगैरह जजमेंट्स आ चुकी हैं, आज हम हर तरह के रिलेशनशिप को सैंक्टिटी दे रहे हैं, तो जरूरी है कि हमारा जो कानून है वो भी उसके साथ चलता रहे। और इसीलिए जो कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि दीज आर लिविंग लॉज एंड दे हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, ताकि जो बदलता हुआ समाज है उसको ये उसके काम आ सके। कानून एक समय में ठहर नहीं सकता है, तो समय के साथ बदलता रहे तो ज्यादा बेहतर है, उसमें बदलाव होता रहे, समय के साथ बढ़ता रहे, बदलता रहे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज फिलहाल एक मैरिटल शादीशुदा मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही आप उस पर कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा बात करेंगी, लेकिन ये भी सारी चीजें आजकल देखी जा रही हैं कि कोई शादीशुदा महिला है तो उस पर भी प्रेशर डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप प्रेग्नेंट हों, जबकि वो महिला नहीं चाहती है कि उसको प्रेग्नेंट होना है या नहीं। ये हमारे समाज की कुछ समस्याएं हैं कि हम मानते हैं कि शादी सक्सेसफुल तभी हुई जब उससे एक बच्चा निकले, पर अब ये एक महिला का अधिकार है। और ये सबसे आज का जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं मानती हूँ आज के जजमेंट की क्वालिटी है वो यही है कि ये रिप्रोडक्टिव राइट्स के पर्सपेक्टिव का है, कि आपने इसको ये नहीं देखा कि किस तरह से मेडिकली क्या है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या कन्वीनियंट है, आपने ये देखा कि महिला का अधिकार क्या है। और चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो अविवाहित हो, जो भी है ये उसका है, उसको तय करना है कि उसको आगे अपने शरीर के साथ क्या करना है। अब मैं देख भी रहा था जब फैसला सुना रहे थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने फैसला सुनाया तब आपने उन्हें थैंक्स बोला। जी बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज, हम पूरी टीम है हमारी, मैं अकेले ये क्रेडिट नहीं ले सकती हूँ, अकेले कोई नहीं कर सकता था। हम ऐश्वर्या मैम, हमें मिस ऐश्वर्या भाटी ASG जो हैं वो हमें लीड कर रही थी, हमारे साथ पूरी एक बड़ी टीम है, आप उनसे भी बात करिए, जिन्होंने मिल के इतना, हमने स्टडी किया कि लॉ को कैसे पढ़ा जा सकता है, इंटरनेशनली क्या क्या प्रैक्टिसेस है, क्या क्या इम्पैक्ट है इस लॉज के, जो
71 का था या जो 21 में अमेंडमेंट आया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बेंच ने वो सारा जो हमने मेहनत करी उसको कंसिडर किया। और महिलाओं की एक बड़ी जीत, चूंकि आप भी एक महिला हैं। महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, खास तौर पे अविवाहित महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारा समाज अभी भी कुछ ऐसा है जो कि एक, जो बेंच भी कहती है कि देयर इज नो प्रीमियम ऑन मैरिज, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर आप वैवाहित हैं तो ही आपका एक अस्तित्व है, पर ऐसा नहीं है। आज की औरत अपने आप में एक पर्सनालिटी, एक हस्ती है और वो अपना रास्ता खुद चुन रही है। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये जजमेंट इट इज इन टाइम, आई वुड से। तो ये अमिया मित्रा तन्वी जो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी, हालांकि इनकी तैयारी भी बहुत थी, क्योंकि एक बड़ी टीम थी जिसको फिलहाल हेड ऐश्वर्या भाटी जो फिलहाल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो कर रही थी, लेकिन इनकी तैयारियां बहुत थी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कैसे संतुष्ट किया कि आज की महिलाओं को यह अधिकार देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारा समाज बदल रहा है तो कानून के मायने और उनमें बदलाव भी बेहद होना जरूरी है, क्योंकि तब के कानून कुछ और थे और अब के कानून समाज के मुताबिक होंगे, और वही शायद फैसला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने महिलाओं के अधिकार को देखते हुए दिया। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।